ये सैनिक अभी पैंट ऊपर चढ़ा ही रहा था कि तभी एक गोली सीधी आकर उसकी टांग में लगी। वो दर्द से चीख पड़ा और साथियों से मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमला उत्तर कोरिया के खतरनाक स्नाइपर्स ने किया है और ये उसकी चाल है कि वो पहले एक साथी को घायल करेगी और जब दूसरे उसे बचाने के लिए बढ़ेंगे तो वो उन्हें भी मार देगी। सब कुछ जानने के बावजूद घायल सैनिक की चीखें सुनकर माइक नहीं रुक सका और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी अगली गोली ने घायल सैनिक की जान ले ली, क्योंकि स्नाइपर की आवाज गोली लगने के 2 सेकंड बाद आ रही थी, जिसका मतलब था स्नाइपर कम से कम 600 मीटर दूरी से शूट कर रहा है। गोली की दिशा और आवाज की देरी का विश्लेषण कर दक्षिण कोरिया के स्नाइपर जैक ने दुश्मन की पोजीशन स्पॉट कर ली और तुरंत एयर स्ट्राइक के लिए कॉल दे दी। बॉम्बेयर्स जेट्स आए और उस इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। बॉम्बिंग के बाद कंफर्म करने के लिए सभी स्नाइपर की बॉडी देखने गए, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद कुछ नहीं मिला। जैक को गड़बड़ लग ही रही थी कि तभी एक सैनिक माइक ने जंगल में किसी का साया देखा। वो बिना सोचे समझे बंदूक लेकर उसका पीछा करने लगा। खून के निशानों का पीछा करते करते अचानक पीछे से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। वो घूमा और दुश्मन को पटक दिया, उसकी रिफल छीन ली और निशाना साध कर ट्रिगर दबाने को तैयार हो गया। मगर जब उसने देखा कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि फोटो वाली वही लड़की है जिसे देखकर उसके साथी स्नाइपर जैक को पहली नजर में उससे प्यार हो गया था और उसने युद्ध के बाद उससे शादी करने की इच्छा जताई थी, तो वो झिझका और उसे मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया, बिना सोचे कि ये फैसला कितना महंगा पड़ेगा। अगले दिन पेट्रोल करते वक्त फिर गोली चली जो टीम कैप्टन के सीने को चीर गई। ये देख सभी सैनिक तुरंत पेड़ों के पीछे छुप गए। जैक जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ा और उत्तर कोरियाई स्नाइपर का रिलोड आते ही निशाना साधकर मारने लगा। मगर जब उसने देखा कि ये तो फोटो वाली वही लड़की है जिससे उसने शादी करने का ठाना था, तो वो मानो थम सा गया। मौका देखकर लड़की ने तुरंत जैक पर निशाना साधा और उसे ढेर कर दिया। माइक जिसने उसे जैक के लिए जिंदा छोड़ा था, जब देखता है कि उसी जैक की जान ले ली गई है तो उसे बहुत पछतावा होता है और अब वो उस स्नाइपर से बदला लेने की ठान लेता है। तभी खबर आती है कि पनमुंजोम में समझौता हो गया है और युद्ध रुकने वाला है। ये खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि घर जाने की उम्मीद लग गई है, लेकिन ऑफिसर ने बताया ये एग्रीमेंट 12 घंटे बाद लागू होगा और इससे पहले उत्तर कोरिया वाले फिर से हमला करेंगे, क्योंकि बॉर्डर वहीं बनेगा जहां तक किसी ने कब्जा कर रखा होगा। इसलिए हमें आखिरी पल तक डिफेंड करना होगा। ये खबर सुनकर सैनिक घबरा गए, लेकिन ऑर्डर तो मानना था। सुबह के वक्त कोहरा छाया हुआ था। सभी सैनिक खुश थे कि कोहरे में अटैक नहीं हो सकता, लेकिन जल्द ही बॉम्ब गिरने से कोहरा छंट गया और दोनों तरफ से हमला बोल दिया गया। सभी सैनिक मौत से लड़ते हुए आगे बढ़े। स्नाइपर लड़की भी बंकर में बैठकर गोलियां चला रही थी कि तभी उसकी एक गोली माइक को घायल कर गई। माइक ने जब देखा कि ये तो वही लड़की है, तो इस बार उसने दया नहीं दिखाई और घायल होने के बावजूद एक चाकू उठाया और सीधा जाकर उसके सीने में घोंप दिया।